जय गुरुदेव नाम किसका, भूखा पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग पराविद्या के विद्यार्थी हैं। इस भूल भरम अज्ञानता के देश में हम सब लोग जन्म मरण की पीड़ा में निरंतर दुख पा रहे हैं। जब कभी हम आप मनुष्य शरीर में आते हैं तो यहाँ भी हम लोगों को दुख ही दुख मिलता है। अगर हम आप विचार करके ध्यान से देखें समझें, बच्चा जन्म लेता है बचपन में, अब उसका जीवन रोते रोते ही बीत जाता है। जब किशोरावस्था आती है तो पढ़ाई लिखाई दुनिया के काम धंधे को सीखने में ये अपना समय वैसे भी दुख तकलीफ़ में रोने में ही बीतता है। फिर जब ही जवानी का समय आता है तो हम सब लोग धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए यहाँ सुख की तलाश में अथक परिश्रम मेहनत करते रहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो जवानी के समय में आदमी बैलों की तरह परिश्रम करता है कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तो हम सुख और आराम से अपना जीवन बिताएंगे। यानी जवानी की अवस्था भी रोते रोते ही बीतता है। जब ही बुढ़ापा आता है ये शरीर धीरे धीरे जर्जर हो जाता है, बीमारियां हावी हो जाती हैं। अब हम सब जीव मनुष्य शरीर में रहते हुए भी बुढ़ापे में अगर देखा जाए तो धन दौलत रुपया पैसा भी हो गया, घर में सब साजो सामान भी अगर पड़ा है, तो उस समय भी अपना ये जीवन दुख में ही व्यतीत होता है। बुढ़ापा भी रोते रोते बीत जाता है। यानी इस संसार में जब से हम आप जन्म लेते हैं और मरने तक ये जीवन रोते रोते ही बीतता है। तलाश हम लोगों को सुख की रहती है कि हमको सुख मिल जाएगा। अब हम लोग धन दौलत में सुख ढूंढते रहते हैं। ये मन हम लोगों को बहकाता रहता है कि भाई अच्छे मकान में सुख मिल जाएगा, अच्छे भोजन में सुख मिल जाएगा, अच्छे कपड़े में सुख मिलेगा। अब इसी सुख की तलाश में हम सब लोग मन के कहने में भागते रहते हैं। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सुख पाने के लिए हम लोगों को जब महापुरुष मिल जाए तो हम लोगों का मुख महापुरुष की तरफ हो जाए। यानी उनके वचन बाणियों को मानने में अगर हम लोग अपने मन को लगाने लगें तब हम सब लोग कुछ सुख हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दुनिया में आप माया की सामानों को पाने के लिए, माया की छाया को पाने के लिए अपने सांसों की पूंजी बराबर लगाते जा रहे
लेकिन ये माया की जो छाया है, जो इस दुनिया में माया का सामान है, इस सामान को हम आप पाने के लिए निरंतर भागते रहते हैं, लेकिन उसको पा भी नहीं पाते। तब तक समय पूरा हो जाता है। स्वामी जी महाराज हम लोगों को कितना अच्छा तरीका बताया करते थे कि अगर आप अपनी छाया को पकड़ना चाहें, छाया भागती जाएगी, हम आप पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे सूरज पूरब में निकल गया, अगर आप सूरज के सामने खड़े हो जाएं तो आपकी परछाई, आप छाया दूर तक दिखेगी। अगर आप अपनी छाया को पकड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे तो ये छाया आगे भागती ही जाएगी। जितना हम आप प्रयास करेंगे उतना ये छाया दूर भागती जाएगी। धीरे धीरे जब शाम होता है, अंधेरा होता है, छाया ख़त्म हो जाती है। स्वामी जी महाराज समझाया करते थे, जब ये मानव जन्म हम लोगों को मिल गया, अब हम लोग माया की छाया को पाने के लिए जब तक उजाला है तब तक हम आप दौड़ते हैं। उजाला का मतलब जितनी सांसों की पूंजी है तभी तक उजाला है। जब वही सांसों की पूंजी ख़त्म होती है, अब अंधेरा हो गया। जो माया का सामान है, जिसके लिए हम आप भाग रहे, ये सामान ख़त्म हो जाता है। सांसें ख़त्म हुई, अंधेरा हुआ, सामान भी हम आप नहीं पाए। और फिर इस शरीर से जब जीवात्मा को निकाला जाता है तो उस समय दुख हम लोगों को मिलता है। उस समय भी अपार पीड़ा होती है, रोना चिल्लाना उस समय भी होता है। यानी ये जीवन रोते रोते बीत जाता। गुरु महाराज कहा करते थे, अगर महापुरुष जीवन में मिल जाए, महात्मा रास्ता बता दें, अगर हम सब लोग उनकी बातों को मान लें, यानी माया की छाया को पकड़ने के लिए जैसे हम आप आगे बढ़ रहे, तो जब अपनी छाया हम आप पकड़ना चाहते हैं तो परछाई को पकड़ने में आगे जाएंगे तो परछाई भी आगे भागेगी। अगर हम आप रुक जाएंगे तो परछाई भी, छाया भी रुक जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते थे, फिर आप वहीं से वापस लौट जाओ, यानी अपना मुख हम आप दूसरी तरफ कर लें, फिर हम आप आगे बढ़ने लगें तो फिर वो छाया भी हम लोगों के पीछे पीछे चलेगी। स्वामी जी महाराज के कहने का तात्पर्य हुआ करता था कि जब जीवन में सद्गुरु मिल जाए तो अपना मुख संसार से हटाकर, जो हम आप संसार में धन दौलत रुपया पैसा के लिए भाग रहे, उधर के तरफ से अपने मुख को हम आप मोड़ लें। फिर हम आप संसार की तरफ अपना पीठ कर दें और गुरु के तरफ अपना मुख कर दें। जब हम लोग गुरु के वचन पे चलने लगेंगे, गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगेंगे, तो ये माया की छाया, यानी जो भी यहाँ का साजो सामान है, ये सामान, ये छाया हम लोगों के पीछे पीछे चलने लगेगी। यही बात स्वामी जी महाराज समझाया करते थे कि अगर सद्गुरु मिल गए, आपको पक्का भरोसा विश्वास हो गया, अगर सद्गुरु के वचनों को हम आप मान लिए, तो निश्चित ही प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के लिए यहाँ खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए किसी तरह की कमी महसूस नहीं होती। बशर्ते ध्यान ये रहे कि हम लोग मेहनत और ईमानदारी से इस दुनिया में काम करने लगें। अगर हम आप दुनिया का काम, जो भी खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम हम लोग करते हैं, अगर मेहनत ईमानदारी से करेंगे तब तो घर में बरकत रहेगी। अगर मेहनत और ईमानदारी हम लोग जीवन में अमल नहीं किए, सद्गुरु के मिलने के बाद भी हम लोग मेहनत ईमानदारी अपने अंदर नहीं ला पाए, तो घर परिवार में बरकत नहीं रहेगी। अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात को अपने जीवन में अमल करें, अगर नाम की दौलत मिल गई, रास्ता हम लोगों को मिल गया, सुमिरन ध्यान भजन करने का मार्ग पा चुके, अगर हम आप मेहनत ईमानदारी से खेती दुकान दफ्तर का काम करें और फिर हम आप सुमिरन ध्यान और भजन करने लग जाएं, तो निश्चित है कि हम लोगों के घर परिवार में बरकत रहेगी, बीमारियों में कमी आ जाएगी,
किसी तरह से हम आप परेशान अपने आप को नहीं महसूस करेंगे। हर पल हर क्षण सद्गुरु हमारी आपकी मदद करते रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए दुनिया के सामानों को इकट्ठा करने में हम आप अपना कितना समय लगा देते हैं। सद्गुरु के मिल जाने के बाद भी अब हम आप गुरु महाराज के कार्य को करने के लिए, यानी उनके जो भी आदेश, जो भी वचनवाणी, उनको मानने के लिए हम आप रुक जाते हैं और दुनिया के काम को करने के लिए हम लोग अपना समय दे देते हैं। लेकिन जब सद्गुरु मिल जाए तो अपना पीठ संसार की तरफ हो जाए और मुंह सद्गुरु की तरफ हो जाए, यानी सद्गुरु का वचन पहले मानना, दुनिया का काम बाद में करना। अगर ये भावनाएं हम लोगों के अंदर आ जाएं तो निश्चित ही हम लोगों को दया मिलने लगेगी, हम लोग दया के पात्र बन जाएंगे। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोगों को सेवा करने का भी मौका मिलता है तो पहले हम आप अपने घर के काम काज को इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई अपना घर का काम हम कर लेंगे तो बाद में मौका मिलेगा सेवा में चले चलेंगे। ज़रूरी काम अगर घर का हो गया तो हम लोग उसको नहीं छोड़ते हैं। अब ज़रूरी काम हम आप दुनिया का करने लगते हैं और फिर सद्गुरु के काम को हम आप छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों के मन में ये भाव रहता है कि ये जो काम हम कर रहे यही हमारा असली काम है। दुनिया के काम को हम लोग अपना असली काम मान लेते हैं और सद्गुरु के काम को अपना काम नहीं मान पाते। जबकि सद्गुरु हम लोगों से जो भी सेवा कराते, भक्ति कराते, वो हम जीवों के काम के लिए, उसमें हम लोगों का काम होता है। अगर हम आप इस मानव शरीर को पा गए, अब इस शरीर को पा करके दुनिया के काम को हम आप खूब करते रहे, धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लिए, समय जब पूरा होता है अब इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाता है। साजो सामान यहीं पड़ा रह गया। जीवात्मा धर्मराज के दरबार में गई, कर्म का हिसाब हो गया। फिर जीव को कर्मानुसार नरक में 84 में डाल दिया जाता है। वहाँ कीड़े मकोड़े बना दिया गया, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना दिया गया। वहाँ हम आप पशु पक्षी बन गए। अब वहाँ हम आप जल के जीव बन गए। वहाँ दुख ही दुख मिलता है। सुख की तलाश तो हम आप करते हैं लेकिन सुख मिल नहीं पाता। अब इस चीज़ को हम आप भूले रहते हैं। अगर महात्मा नहीं मिले तो हम आप इस शरीर से कठोर परिश्रम भी करते हैं। आज दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जिनको महापुरुष नहीं मिल पाए, अब जा कर के लोग ठंडी के महीने में भी गंगा स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, आप तीर्थ व्रत भी करते हैं। आप कोई बैठ कर के जाप कर रहा, शरीर में ठंडी लग रही, हवा लग रही, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप शरीर को कष्ट दे करके चाहते हैं कि हमको कुछ लाभ मिल जाएगा, तो ये लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि इस कलयुग में महात्माओं ने हम जीवों के कल्याण के लिए रास्ते को बिल्कुल सरल कर दिया। कलयुग में कोई जोग यज्ञ तप व्रत पूजा नहीं। महापुरुषों ने लिखा कि कलयुग में नाम का ही आधार जीव के लिए कल्याणकारी होता है और वह नाम सद्गुरु के अधीन होता है। नाम कहीं किताबों में बाज़ारों में नहीं बिकता, वो नाम सद्गुरु के द्वारा मिला करता है। लेकिन हम प्रेमी भाई बहन अज्ञानता में सद्गुरु के करीब जल्दी जाते नहीं। अगर चले भी गए तो हम आप जल्दी विश्वास नहीं कर पाते, समय अपना धोखे में निकल जाता है। ये मन जल्दी बातों को मानने नहीं देता है। स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे कि बच्चे, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज़ लगा दी है। अगर इस जहाज़ पर सारी दुनिया बैठ जाए तब भी ये जहाज़ खाली जाएगी। जो लोग इस जहाज़ पर बैठ जाएंगे उन जीवों का काम बन जाएगा। ये जहाज़ जीवों को निज घर पहुंचा देगी। लेकिन अब इस नाम पर सबको विश्वास और भरोसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम आप उसके पहले जो भी भगवान के नाम किताबों में पढ़ते हैं या किसी के द्वारा सुनते हैं,
अब हम लोगों का विश्वास उधर की तरफ रहता है। सद्गुरु के जगाए नाम पर जीव जल्दी विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन जब सत्संग में आना जाना हो जाता है, लोग सत्संग ध्यान से सुनने लगते हैं, धीरे धीरे बात समझ में आ जाती है और जिनको समय पर सच्चा नाम मिल गया, ऐसे जीवों का काम बन जाता है। ऐसे जीव हंसते हंसते यहाँ से निकल जाते हैं। वरना प्रेमी भाई बहनों, बचपन भी रोते रोते बीता, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा भी रोते रोते बीता। जब मौत का समय आएगा, रोते रोते ही जाना पड़ता है। इस संसार में मौत की खुशी केवल ऐसे जीवों को होती है जो शब्द के अभ्यासी हो जाते हैं। जो शब्द के अभ्यासी हो गए, यानी सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता मिल गया, शब्द पकड़ में आ गया, जिनकी जीवात्मा आवाज़ को पकड़ करके ऊपर के लोकों में आने जाने लगती है, ऐसे जीवों को मौत की खुशी होती है। मरने के पहले अब उनको खुशी होती है कि अब यहाँ से हम निकल चलें। देखिए, सावन सिंह जी महाराज के समय की घटना है। ढिलवा गांव में एक स्त्री रहा करती थी और वो शब्द की अभ्यासी थी, यानी सद्गुरु मिल गए थे, नाम मिल गया था। अब वो रोज़ रोज़ अभ्यास करती थी। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ध्यान रखना चाहिए, हम लोग थोड़ा भूल भरम में धोखा खाते हैं। अब वो स्त्री जब शब्द का अभ्यास करने लगी, समय जब उसका पूरा हो गया तो सद्गुरु सामने उसको लेने आ गए। अब वो स्त्री अपने घर परिवार के लोगों से कहने लगी कि देखो, एक बात मेरी याद रखना, जब मैं चली जाऊं तो रोना मत। सद्गुरु मेरे सामने आ चुके हैं और मैं अब जाने की तैयारी कर रही, लेकिन मेरे जाने के बाद आप रोना मत। उस समय उनके बच्चे कहने लगे कि माँ, ये बताओ कि तू तो हंसते हुए जा रही है, तुझे लेने के लिए सद्गुरु आ गए, मेरा क्या होगा? तब माँ ने कहा कि बेटा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्योंकि तुमने कमाई नहीं की। आज के इस कलयुग में अगर कोई चाहे, अगर स्त्री कमाई कर रही है, पति कहे चाहे कि हमको भी लाभ मिल जाए, तो नहीं मिल सकता। पति अगर शब्द की अभ्यासी कमाई करे, पति अगर सेवा भक्ति करे, पत्नी चाहे कि हमको उसका फल मिले, तो उसका फल पत्नी को नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे, अगर पति करेगा तो पति को मिलेगा, स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। यानी जो कमाई हम आप सुरत शब्द नाम की साधना, जो शब्द का अभ्यास करने का रास्ता हम जीवों को मिला है, अगर हम आप ये चाहें कि भाई कमाई कोई करे और हमको भी लाभ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसी में बहुत से प्रेमी भाई बहन धोखा खा जाते हैं। बहुत से बच्चे बच्चियां सोचते रहते हैं कि हमारे माता पिता सत्संगी हैं, भजन करते हैं, तो हमको भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, लाभ तो तब मिलेगा जब हम आप कमाई करेंगे, यानी गुरु के वचन को मानेंगे। अपनी अपनी कमाई ही काम आती है। अगर हम आप महापुरुष से रास्ता पाकर कमाई नहीं कर पाए तो जीवन धोखे में निकल जाता है। तो बच्चे जब माँ से पूछ रहे कि माँ तू चली जा रही तो मुझे रोने के लिए मना क्यों कर रही, तब माँ ने समझाया कि देखो बेटा, अगर कोई व्यक्ति टाट का कोट उतार करके मखमल का कोट पहन ले तो इसमें रोने की क्या बात है। अरे इस गंदे देश से, भूल भरम अज्ञानता के देश से निकलकर अगर मैं सच्चे देश चली जा रही तो इसमें रोने की क्या ज़रूरत। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अज्ञानता में, भूल भरम में हम सब लोग मोह ममता में, स्वार्थ में आकर कि भाई ये हमारे माता पिता चले जा रहे, ये हमारा बच्चा, हमारी पत्नी चली जा रही, अब हम आप इसी में रोते चिल्लाते रहते हैं। जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं, सत्संग जीवों को मिल जाता है, अगर हम आप शब्द का अभ्यास कर लिए तो मोह ममता से धीरे धीरे दूरी बन जाती है, यानी मोह ममता कम हो जाती है। इसीलिए सत्संग सबके लिए हमेशा ज़रूरी होता है। और सत्संग जब हम आप महापुरुष का बार बार सुनेंगे तब हम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों,
इसमें भी मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। अब हम आप रास्ता पा करके भी सच्चे रास्ते पर चल, ये सबसे बड़ा धोखा, ये धोखा देने का काम ये मन करता है। आज के समय में हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन संत मत के रास्ते पर आने के बाद जब सद्गुरु के वचन को हम आप पकड़ लेंगे और मन की निगरानी रखेंगे, तब हम आप लाभ पाएंगे।